हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 15th नंबर क्वेश्चन कि 5 कार्ड्स कौन कौन 10, जैक, क्वीन, किंग, एस, ये पांचों हो गए, ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब हम उसको देख नहीं रहे हैं, उसको ये सब माँ के लिए डायमंड्स का ये पांचों कार्ड लिए, 5 कार्ड मेरे हाथ में है, उसको क्या किए कि फेस को नीचे किए हुए हैं, देख नहीं रहे हैं और उसको सफल कर लिए, कहीं से कहीं उसको लेके गए, पता नहीं कौन कहाँ पर है। ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उसमें से क्या किए, एक कार्ड को कहीं से भी खींचे हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो पहला क्वेश्चन में हमको टोटल कितने हैं कार्ड्स, तो 5 कार्ड्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि 5 कार्ड हैं, उसमें से किसी एक को हम खींच सकते हैं, तो 5 मेरे पास टोटल पॉसिबल, पांचों में से किसी को हम ये बाहर निकाल सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 5 कार्ड हैं तो 5 हो गए, 5 हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो हमको निकालना है कि फेवरेबल आउटकम लिखिए या फेवरेबल टू क्वीन, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देखिए क्वीन एक ही है, इसमें से 5 में से एक ही क्वीन है, तो ये 1 हो जाएगा। हमको प्रोबेबिलिटी का बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल टू क्वीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल टू क्वीन क्या है, 1 है, टोटल पॉसिबल कितना है, 5 है, तो 1/5 हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड, मतलब मेरे पास क्या क्या है, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस था, इसमें से क्या हो गया, क्वीन जो निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में उसको क्या किया, हटा दिए, तो अब मेरे पास कितना गया, टोटल 5 बचा। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि उसको जब निकाले तो उसको फिर से पुट नहीं किए, मतलब 5 को 5 नहीं रहने दिए, एक को जो क्वीन निकाले थे उसको क्या किए, हटा दिए, तो बचा मेरे पास कितना, सिर्फ 4 ही बचा, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, मेरे पास 4 बच गए हैं। ठीक है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, what is the probability that the second card picked up is an ace card। तो पहला दूसरा का A है कि टोटल तो दोनों में सेम ही होगा, A चाहे B में दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है A में कि एन एस कार्ड होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, एस कार्ड चाहिए, तो एस कार्ड भी एक ही है तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसका ही प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, तो क्या लिखते हैं, टोटल तो नीचे लिखते हैं और फेवरेबल 1 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, पहला दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया कि एस कार्ड मिलेगा, 1/4 हो गया। ऐसे ही बी में चलिए क्या बोल रहा है कि एक क्वीन मिलना चाहिए, तो फेवरेबल कितना हो गया, क्योंकि क्वीन है, क्योंकि क्वीन को तो यहाँ पर देखिए हम क्वीन को तो हटा दिए हैं, क्वीन है नहीं है, क्वीन है ही नहीं, क्योंकि एक ही था उसको भी हटा चुके हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया, 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल नहीं बदलेगा, 4, ये जो इवेंट है जिसमें क्या किए हैं, साइड कर दिए हैं, तो 4 ही बचा, इसमें क्या है, टोटल 4 ही है, लेकिन हमको फेवरेबल कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू फाइनली कितना होगा, 0 प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे टोटल भी बदल रहा है। टोटल कब बदलता है, जब हम उस इवेंट में छेड़छाड़ करते हैं। इसमें छेड़छाड़ क्या किए, इसमें छेड़छाड़ ये किए कि 5 कार्ड्स था, 5 कार्ड्स में से क्या किए, एक कार्ड्स तो निकाले, उसका प्रोबेबिलिटी जो बोला निकाल दिए, फिर क्या किया, उस कार्ड को वहां पर नहीं रखते हैं, 5 का 5 नहीं रह दिए, उसको क्या किया, पुट असाइड कर दिए, हटा दिए, बचा कितना फाइनल, 4 बचा, इसलिए क्या गया, इवेंट चेंज हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज हो गया। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो क्या करना है, आपको थ्योरी देखना चाहिए, थ्योरी ये देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन बच जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।